देखिए देखिए यहाँ पर दांडी यात्रा कब किए थे? 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चला। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून, इनका विद्रोह करना था। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। ये सब हो गया आपका। महात्मा गांधी ने 1942 में डिसाइड कर लिए थे लोग कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों क्या करो? भारत छोड़ो। अब यहाँ पर नेता सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय के सबसे ज्यादा आपके जाने माने इंसान, और यही एक ऐसे शख्स थे कि उस समय आपका देश आजाद हो गया, नहीं तो उस समय आपका देश बिल्कुल ही आजाद नहीं होता। अब दिक्कत हुआ क्या था? दिक्कत को समझिए पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ना, 1949 से लेके 1945 तक चला था। नेता सुभाष चंद्र बोस ये साफ साफ क्लियर कर चुके थे उस समय पे कि अंग्रेजों को खदेड़ना है ना, तो इससे बढ़िया हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। एगो तो अपना देश उन लोग का खुदे तबाह है, उन्हें खुदे द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका गया है। उन लोग का देश मारपीट दंगा एकदम हो रहा है, दूसरे तीसरे देश के साथ हमेशा हो रहा है। जर्मनी से हो रहा है, इटली से हो रहा है, अलग अलग देशों के साथ हो रहा है। अब यही मौका है कि हम लोग इन्हीं से भी खदेड़ेंगे तो 100% भागेगा। अब मान लो कोई दुश्मन आपके घर में घुस गया है, ओकरो घर में वो आराम से अपना गद्दी मार के बैठ गया है, समझ में आ रहा है ना? अब भागाइएगा तो भागेगा? नहीं भागेगा। अपना गांव से आदमी बुलवा के आपको पिटवा देगा, भागेगा नहीं। अब समझिए कि वो कंडीशन ये आ गया था यहाँ पर कि उसके गांव में भी, मतलब उसका जो घर है ब्रिटेन, उसमें खुदे आग जल रहा है, उन्हें खुदे दंगा, खुदे आग लहका है। एनईओ से भागाइएगा, एनईओ से उसको घोंपिएगा तो भागेगा नहीं भागेगा? ओनियो दिक्कत है, एनईओ दिक्कत है, तब न जल्दी भागेगा। मनोबल टूटेगा नहीं टूटेगा? कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसके घरे पे अटैक होगा तो उस समय उसका मनोबल टूटेगा। उन्हें लोगों का मनोबल टूट गया था। और नेता सुभाष चंद्र बोस वो शख्स थे कि उस समय जाकर जर्मनी चले गए थे, और जर्मनी जाकर उस समय क्या किए थे? मिल गए थे तानाशाह हिटलर के साथ, और हिटलर के साथ जाकर क्या किए? देखिए, भगत सिंह का भी योगदान रहा है। देखिए, नेता सुभाष चंद्र बोस का कहना है, निजी जीवन से देश बड़ा होता है, और हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। हम एक एक करके मिटेंगे तब देश खड़ा होगा। आज भले ही हम सुकून से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनके पीछे योगदान है इन वीरों का, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, और चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस हो। ऐसे ऐसे बहुत अनगिनत लोग हैं। उस समय ये बहुत पढ़े लिखे थे, बंगाली थे नेता सुभाष चंद्र बोस। उस समय जाकर तानाशाह हिटलर के साथ मिले थे। देखिए, ये हिटलर है, जर्मनी का तानाशाह हिटलर, इसके वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसके बारे में फिर कभी हम अस्तित्व बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। उसमें प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध खींच देंगे। तानाशाह हिटलर के पास मिले, और हिटलर वो शख्स था जो पूरी तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड को तबाह करना चाहता था, क्योंकि पोलैंड के वजह से ही उसका देश तबाह हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में उसका मेन मकसद यही था। नेता सुभाष चंद्र बोस बोले, आप जिन भारतीयों को अपने कब्जे में रखे हैं, जिनको बंदी बना करना है, उन भारतीयों को रिलीज कर दीजिए। उन भारतीयों को ले जाकर हम एगो टीम बनाएंगे, एगो हिंदुस्तान फौज बनाएंगे, नया फौज, और वो फौज ही आक्रमण करेगा उन ब्रिटिश पर। हिटलर बोला कि नो 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 नो, ये तो पकड़े गए हैं। तो बोला कि पकड़े हैं, लेकिन ये ब्रिटेन के सेना में थे, अब इस सेना में नहीं है। इनको अपनी गलती का एहसास है, और ये जानते हैं कि हमको अपने देश के लिए लड़ना है। पहले वो ब्रिटेन गुलाम बनाया हम लोगों को, और गुलामी में इन लोगों को सिपाही में भर्ती करके आपके देश में लड़वाने के लिए लाया है। हम इन लोगों को क्या करेंगे? लेके जाएंगे और ब्रिटेन के खिलाफ लड़वाएंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस में हिटलर बात मान गया, और नेता सुभाष चंद्र बोस सबको एकत्रित किए और बोले कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेता सुभाष चंद्र बोस का ये बोला हुआ है। और इसके बाद क्या था? इसके बाद एक संग्राम हुआ, और अंग्रेजों को यहाँ से पूरा भगाया गया। जगह जगह बम विस्फोट करना, जगह जगह इनको मारना, जगह जगह इनको परास्त करना। अब आपको सिचुएशन बताइए दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके देश में भी तबाही, एनईओ तबाही, दोनों साइड में तबाही होगा तो क्या होगा? जल्दी भागेगा कि नहीं भागेगा? तो लोग का रीजन मेन यही था कि लोग भागना यहाँ से क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और देखिए, अब आपके द टाइम्स ऑफ इंडिया पे फर्स्ट न्यूज पर ये आने लगा। देखिए यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स, भारत का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है, यहाँ पर अभी भी आता है हिंदुस्तान टाइम्स। इंडियन इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल एंड, ब्रिटिश रूल का खात्मा हुआ, और भारत में किसका आगमन हो गया? तो भारत आजाद हो गया। इंडिपेंडेंस मतलब आजाद हो गया भारत, और भारत में झंडा फहरने लगा। देखिए यहाँ पर वही आपका दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद के पास झंडा यहाँ पर फहरना स्टार्ट हो गया।
उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर बात छेड़ा, हालांकि ये बात बहुत पहले से छेड़ा गया था कि पाकिस्तान को एगो अलग टुकड़ा में बांटा जाए। बोला गया कि हिंदुस्तान में बहुत जाति और बहुत समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर हिंदू के हिसाब से हिंदुस्तान होना चाहिए और पाक धर्म यानी कि हम शुद्ध हैं, हमारे हिसाब से इस्लाम धर्म होना चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसका निर्माण किया? पाकिस्तान का। हिंदू रहेंगे हिंदुस्तान में और इस्लाम यानी मुस्लिम कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान में। यहाँ पर आपके देश दो टुकड़ों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये रहे पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन द पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से इनका गिनती आता है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भारत में चाहते थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चाहते थे, इसलिए इनको लग गया था कि हम प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाएंगे। लेकिन यदि प्रधानमंत्री नहीं बने तो एक जंगल में एक शेर होता है, एक म्यान में एक दो तलवार नहीं रह सकती है। इस मुल्क का हम दो टुकड़ा कर देंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना जैसा इंसान हमारे भारत का दो टुकड़ा कर दिया और दो टुकड़ा करके एगो पाकिस्तान और एगो हिंदुस्तान में तब्दील हो गया। देखिए यहाँ पे ये पाकिस्तान का निर्माण, ये हिंदुस्तान का निर्माण। देखिए महात्मा गांधी बीच में, आपके देश के सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना बना पाकिस्तान का नेशन ऑफ द फादर, ये इंडिया का बन गए बापू। देखिए उस समय का फोटो है। अब देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान यहाँ पर दो मुल्क में बट गया। कभी ये मुल्क एक हुआ करता था, एक यानी हर सुख दुख में दोनों हिंदू मुस्लिम साथ थे, लेकिन अब बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान का अलग और हिंदुस्तान का अलग। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये हो गया था, यहाँ पर एक रेखा खींचा गया था। आ रहा है समझ में? अब ये हिंदुस्तान का एरिया अलग हो गया, पाकिस्तान का एरिया अलग हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि पाकिस्तान का जब एरिया हो रहा था उस समय पाकिस्तान ने भारत के कई जगह पे अपना जितना भी मतलब कि मुसलमानों की संख्या जहाँ है ज़्यादा या फिर इस्लामिक स्थल बढ़िया है, उन सब जगहों को अपने पाकिस्तान में शामिल किया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पर सख्त एकदम डट गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, वो वकालत किए थे और वकालत में भी टॉप क्लास के वकालत। उस समय अपने वकालत को छोड़कर अपने देश की स्वतंत्रता में ही अपना योगदान दिए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले ना ऐसे थोड़े ना होगा कि इधर भी रहोगे उधर भी रहोगे, तुम एगो साइड अपना तय करो। मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उस हिसाब से पाकिस्तान का साइड अलग होना चाहिए, और हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है, ज्यादा है, तो हिंदू के लिए हिंदुस्तान और इस्लामिक धर्म के लिए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का एरिया है, हिंदुस्तान का एरिया। अब उसमें क्या हुआ, आगे चल के कुछ शरणार्थी जो थे, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में इनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे इंसान है जिस इंसान ने भारत को टूटने नहीं दिया, जिस इंसान ने भारत को कई खंड में बदलने नहीं दिया। आज भारत आपका कई खंड में बदल जाता। भारत में आप यूपी से बिहार और बिहार से गुजरात और गुजरात से मुंबई जाते हैं ना, तो वहां पर आपको वीजा की आवश्यकता पड़ती। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत को टूटने नहीं दिया, भारत को जोड़े रखा। ठीक है, जहां जैसा समझाना पड़ा वहां समझा। अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिखेगा गुजरात में, ये पिछले नरेंद्र मोदी ने इसका निर्माण करवाया स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। ये सबसे बड़ा गुजरात का आपको सबसे बड़ा यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखेगा। जब मोदी जी इस चीज को बनवाए थे ना, तो बहुत सारे लोग बोले थे ना कि भाई इतना बड़ा स्टैचू क्यों बनवा रहा है, इतना बड़ा स्टैचू, इतना पैसा हम हॉस्पिटल में इसमें उसमें खर्चा करते, कोरोना वायरस के टाइम पे बोला गया था। अभी बताइए ये इंसान का योगदान कोई कम था? इस इंसान का योगदान कम है। ये इंसान भारत को कई टुकड़ों में टूटने से बचा दिया। नहीं तो लोग तो चाहते थे, राजस्थानी चाहता था कि हमको अलग कर दीजिए। सिख धर्म वाले जो पंजाबी लोग थे वो लोग सिखस्तान का डिमांड कर रहे थे। आ रहा है समझ में ना? तो अलग अलग लोग इसका अलग अलग डिमांड कर रहे थे, लेकिन बचाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के लिए कितना बढ़िया काम किए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे भारत के लिए कितना बढ़िया काम किए। चाचा नेहरू, देखिए चाचा नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो इस चीज को ऐतिहासिक रूप मतलब बोले ना कि इस देश में इतना सारा फेस्टिवल मनाया जाता है, होली, ईद, बकरीद है ना, दीपावली, दशहरा, इतना फेस्टिवल मनाया जाता है। एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाएगा ना जिससे हमको लोग याद रखेंगे। इसके लिए इन्होंने चिल्ड्रन डे का निर्माण किया। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे जो मनाया जाता है वो चाचा नेहरू का ही देन है।
तो यही नेहरू जो है बच्चों के साथ मिलकर सबसे पहले चिल्ड्रन डे मनाए थे और उस समय से अभी तक चिल्ड्रन डे मनते रहता है। ठीक है, चिल्ड्रन डे किसके याद में मनाया जाता है? नेहरू जी के याद में। महात्मा गांधी ने ही बनाया था नेहरू को सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री। हालांकि बनने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की जितनी भी जनता थी वो सबसे ज्यादा वोटिंग किसको दे रही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, एक ऐसे इंसान थे जिनका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत के साथ ना, तब पाकिस्तान बोला था ना कि हमको IFC कोड दे दीजिए भारत का, जिसमें सेना का सूचना रखा जाता है, उसको रोके सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोले कि अब देश अलग हो गया है तो सेना अपना खुद बनाओ। अब हमारा खुफिया सेना का जब तुम पूरा कोड ले लेगा तो भारत के कौन सेना कहाँ पर है, कहाँ ट्रेनिंग होता है, सब चीजों में तुम जान जाएगा। तब तो हिंदुस्तान के अंदर तुम घुस के बढ़िया से भून के लोगों को चल जाएगा तुम सब। उसके बाद यहाँ पर जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो हर चीज का बंटवारा हुआ था, जिसमें 75 करोड़ रुपए देने का दावेदारी हुआ था, जिसमें से 20 करोड़ रुपए का फंड दिए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल पास करवाए। 75 करोड़ में से बोले कि 55 करोड़ रुपए हम अभी नहीं देंगे, हम बाद में देंगे। कब देंगे? बाद में देंगे, क्योंकि अभी हमारा देश भी आजाद हुआ है और तुम भी अलग मुल्क में हुए हो, तो दोनों देश का विकास करना जरूरी है ना। तो हमें इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए फंड अभी हम लोगों को भी जरूरत है। तो पहले 20 करोड़ का फंड पास हुआ। अब बाद में क्या हुआ? पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए भारत पे आक्रमण कर दिया, ठीक 1947 में। 1947 में ही फिर से पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया भारत पे। किसके लिए? जम्मू कश्मीर को प्राप्त करने के लिए। वहां के एक राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह, और हरि सिंह जो थे ना वो नहीं चाहते थे ना कि लोकतंत्र में हमारा देश स्थापित हो, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारा देश था वो लोकतंत्र में स्थापित हो चुका था। इससे पहले क्या चलता था? इससे पहले हमारा राजतंत्र चलता था। देखिए, राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है? राजतंत्र और लोकतंत्र में यह अंतर है, राजा द्वारा चलाए गए शासन को राजतंत्र कहते हैं। आप टीवी सीरियल में देखते होंगे कि महाराज पधार रहे हैं, सुनो सुनो गांव वालों, हाथी घोड़ा देखिएगा आप लेके आते हैं। वो सिस्टम अचानक लुप्त कैसे हो गया? इसके बारे में तो कभी आपने सोचा ही नहीं। लेकिन जिसने इसका रिसर्च किया तो उसको ये रिजल्ट पता चला कि 15 अगस्त 1947 से पहले राजतंत्र चलता था, और 15 अगस्त 1947 के बाद राजतंत्र का क्या हो गया? खात्मा हो गया। राजतंत्र बिल्कुल ही हट गया और लोकतंत्र स्थापित हो गया। लोकतंत्र कहिए चाहे गणतंत्र कहिए, और उसी का नाम रिपब्लिक डे है। देश आजादी के बाद रिपब्लिक डे मनाया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको कब इशू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान कब लिखा गया था बताओ तो? ये मूर्ख है, एगो मूर्खों में मूर्ख होता है, समझ में आ रहा है ना? मूर्खों में एगो मूर्ख होता है, ये बड़ा क्या मूर्ख है? कब से पढ़ा रहे हैं बकरी जैसे में किए है कब? समझना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। अच्छा बताओ, राजतंत्र में या लोकतंत्र में क्या अंतर है? नहीं मालूम है भाई। हम हई कान से सुन रहे हैं, हई कान से निकाल रहे हैं, हई कान से सुन रहे हैं, हई कान से निकाल रहे हैं। ये तो दिक्कत है भारत में। भारत में ना सब जगह दिक्कत है। ज्ञान का सागर बहाया जाए ना, हम नहीं लेंगे। और जब नाला का पानी बहेगा ना, हम लेंगे। मंदिर में जब पूजा होता है ना तो कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में जब नाच उच होता है ना तो पूरा टीम जुड़ जाता है। बढ़िया चीज कोई नहीं लेना चाहता है, लेकिन खराब चीज है ना तो घूस के लेगा। ध्यान है ना? समझना चाहिए आपके देश का विभाजन कैसे हुआ, क्या हुआ। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा नेहरू का नाम शुरू में इंदिरा नेहरू था, और बाद में क्या हो गया इसका नाम? इंदिरा गांधी। फिरोज खान से विवाह की, इसके बाद इसका नाम हो गया इंदिरा गांधी। इसके बारे में कभी अस्त्र से बताएंगे, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान का झंडा ये है, चांद और यह स्टार हो गया इसका, और ये आपका 15 अगस्त 1947 आपका ये हो गया। अभी हम इसको बहुत डीप में, बहुत ही शॉर्ट में इसको लेकर चले, नहीं तो आपके संविधान के जितने यहाँ पर बनाए गए हैं या फिर आपके भारत की आज़ादी में जितने किए गए हैं, एक एक खंड को बताया जाए ना तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। चाहे इंदिरा गांधी का विवाह हो और चाहे आपका पाकिस्तान का आज़ादी हो। 14 अगस्त 1947 में आपका पाकिस्तान रिलीज हुआ था, जिसका झंडा चिन्ह ये है, देख लीजिए। और 15 अगस्त 1947 में आपका ये हुआ। देखिए, पूरा पब्लिक यहाँ पर एकदम जुट चुका था उस समय। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा है, चांद की तरह दिखता है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना दिख रहा है। आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो खंडों में बट गया, एक हिंदुस्तान और दूसरा आपका पाकिस्तान। तो आई होप कि आपको 15 अगस्त 1947 से पहले क्या क्या हुआ, आपको ये चीज़ बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है।